हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम का पहला जो मैंने क्लास लिया था कल। अभी तक जिन्होंने भी इस क्लास को नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ा, अपरिमेय संख्याएं पढ़ा, इसके साथ साथ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यह सब भी पढ़ा। उसके साथ सम और विषम संख्याएं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे आज कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न पे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप जा करके वहां से हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज, हमारे टेलीग्राम पेज, ये सब पेजों से आप जुड़ सकते हैं। साथियों, टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट PDF गया हुआ है अन्य विषयों का, और वहां जाके आप देख सकते हैं। और क्विज भी वहाँ पे चालू है, तो वहाँ पे आप क्विज भी कर सकते हैं। वो लिंक दिया हुआ है, आप जा करके या फिर अपने टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं A to Z क्लासेस, आप वहाँ से भी जा करके जुड़ सकते हैं। लोगो यही है। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज भाज्य और अभाज्य क्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये हम लोग देखेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद को छोड़ करके किसी अन्य कम से कम एक संख्या से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक और स्वयं प्लस और किसे कम से कम एक, कम से कम अधिकतम कितना हो भी हो सकता है, कम से कम एक संख्या से वह विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने पूरा परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, केवल आप लोगों को हिंट करने के लिए इतना लिख दिया है। जैसे देख लेते हैं कैसे कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। मान लीजिए 12 है। कैसे हम जानेंगे कि 12 भाज्य संख्या है, अभाज्य है, क्या है? तो 12 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, और स्वयं किससे होगा? 12 से होगा। तो क्या कहा मैंने? एक और स्वयं, ये इतना तो हो गया, स्वयं और एक इतना हो गया। और कम से कम एक, यहां पे कितने हैं? यहां पे तो कम 4 हैं। यहां पे कितनी संख्या हैं? 4 हैं। तो देखिएगा 1 और 12 को छोड़ करके कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ऐसे चलती हैं। तो इसमें बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है। कैसे? कुछ लोग कहेंगे कि 2 होती है, 2 नहीं है, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होता है? एक और स्वयं, इस दोनों के अलावा 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। यह किससे किससे डिवाइड होता है? तो यह 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 4 स्वयं से भी होता है। तो परिभाषा देखिए यहां पे बैठ रहा है कि नहीं, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से डिवाइड हो, तो वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और अभी इसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि कैसे और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया भाज्य संख्या। अब आइए अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन सबसे छोटी होती है, कौन सबसे बड़ी होती है। बड़ी की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाता है, छोटी की बात कर लेंगे। छोटी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, कोई और छोटी नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी। आइए देखते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, वही क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या मैंने कहा परिभाषा? एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से वह विभाजित न हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए कि 13 है। 13 किससे डिवाइड होगा? 13 होगा 1 से, और दूसरा किससे डिवाइड होगा?
13 खुद से। अब ये 13 किसी और अन्य संख्या से डिवाइड नहीं है, ठीक, 13 किसी और संख्या से डिवाइड नहीं है, तो 13 हमारा कैसा हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, ठीक। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके दे दिया इनफाइनाइट तक, और पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 1 से डिवाइड है और स्वयं 2 से डिवाइड है, इसके अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं है। तो यही क्या है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे मतलब सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, 3-4 टाइप के ऐसे ही घुमा देगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होता है। ऐसे ही क्वेश्चनों को घुमा देता है, उसका आंसर क्या होता है, तो उसका आंसर होता है 2। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। पूछ देता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी एक भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो कैसी संख्या होती है, वो भाज्य होती है, और जो किसी से ना डिवाइड हो वो कैसी, अभाज्य होती है। तो देखिएगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक हम लोग देख लेते हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, फिर कौन 5 होता है, 7 होता है, फिर इसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर कौन सा 17 होता है, फिर 19 होता है, 17 के बाद 19 के बाद कौन सा होता है, 23 होता है, 23 के बाद कौन सा होता है, तो 29 होता है, 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद क्या होता है, 47 होता है, 47 के बाद 53 होता है, 53 के बाद कोई संख्या छूट जाए तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी संख्या इसमें छूट गए। 53 के बाद क्या होता है, 62 होता है, 59 के बाद 61 होता है, 61 के बाद 67 होता है, 67 के बाद 71, 73, इसके बाद कौन सी होती है, कमेंट करके बताइए। 79 और 81, 81 नहीं होता, 82 भी नहीं होता, 83 किसी संख्या से कटता है, 83 भी होता। 2 संख्याएं और होती हैं, कौन कौन सी, 87 और 97, ठीक। 87 और 87 नहीं होता है, सॉरी 87 नहीं होता है, 89, ठीक। 89 और 97, ये कितनी संख्याएं हैं, 1 से 25 तक कुल टोटल 25 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या, 25 संख्या होती है, ठीक। हम लोगों ने यहां देख लिया कि कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वहीं अब ये तो इसमें से क्वेश्चन देख के पूछ लेता है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इतना अगर आप लोगों को याद होगा ये चार्ट, तो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि कौन नहीं है इसमें से। मान लीजिए तीनों ऑप्शन दे दिया, ये एक ऑप्शन दे दिया, कुछ और दे दिया, 75 दे दिया, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा 1 से लेकर के 100 तक तो हो गया, 1 से लेकर के 150 तक पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 150 तक कितनी संख्याएं होती हैं। देखिएगा 1 से लेकर के 150 तक ये 35 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या होती हैं, 35 संख्या। इसके साथ साथ 1 से लेकर के 200 तक भी पूछ लेता है कि कितना होता है। 1 से लेकर के 200 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो यह होती है 46 संख्या। कितनी, 46 संख्या होती हैं। मैक्सिमम 300 तक पूछता है, मैक्सिमम वो भी एसएससी लेवल का। तो 300 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 300 तक 62 संख्या। कितनी, 62, ठीक। तो ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा। 1 से लेकर के 100 25, 1 से लेकर के 150 तक 35, और 1 से लेकर के 200 तक 46, 1 से लेकर के 300 तक 62 संख्याएं होती हैं। अब बात आता है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर, इसी में हम लोग देख लेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या, जिन संख्याओं का अंतर 2 होता है वह क्या होती हैं, वह होती हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे
जैसे 3 और 5 इनका अंतर कितना है? 2 है। 5 और 7 इनका अंतर कितना है? 2 है। 11 और 13 इनका अंतर कितना है? 2 है। 17 और 19 इनका अंतर कितना है? 2 है। 29 और 31 इनका अंतर कितना है? 2 है। 41 और 43 इनका अंतर कितना है? 2 है। इसके बाद देखिएगा 71 और 73 इनका अंतर कितना है? 2 है। इसके बाद कोई है? नहीं है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कोई और संख्या देख लीजिए। 8 होता है। 8 कितनी? हाँ, एक संख्या यहाँ पे 59 यहाँ हो गया है तो दिखा नहीं है। अगर हम 59 को यहाँ लिख देते हैं तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 8 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर के 100 तक कुल 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक। कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं? 8 ये होती हैं, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है, तो हम लोग सब देखेंगे। आइए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सम संख्या का गुणा किसी सम संख्या में किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है, विषम प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए सम संख्या क्या है? 2 है। किसी सम संख्या से गुणा हो तो क्या प्राप्त होगा? 12। ऐसे ही मान लीजिए 4 है, कोई सम संख्या और है, ये क्या है? सम संख्या है। दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा? 32। ये कैसी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं? तो सम में सम का गुणा करेंगे तो हमेशा ही क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। सम संख्या गुणे सम संख्या बराबर क्या होता है? सम प्राप्त होता है, ठीक। आइए, अगर किसी सम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ा जाए तब क्या प्राप्त होगा? उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं मान लीजिए कोई सम संख्या है 2 और कोई सम संख्या है 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8 होगा। कोई और सम संख्या लेते हैं 12 + 16, यह कितना प्राप्त होगा? तो यह 28 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, 14 + 16, ये कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो ये हमेशा देख रहे हैं सम में सम जोड़ रहे हैं, सम मिल रहा है, सम में सम जोड़ रहे हैं, सम संख्या प्राप्त हो रही है, सम में सम जोड़ रहे हैं, फिर से सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि सम में अगर हम सम को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? सम ही निकल के आएगा, ठीक। सम में सम को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? सम निकल के आएगा। अब और देख लीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस यहां आप लोग उदाहरण से समझिएगा कैसे। एक और है, मान लीजिए कोई संख्या है विषम। विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या का जोड़ कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 3 में 7 जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। 13 में 11 जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 24 सम प्राप्त हो रहा है। जैसे एक और विषम संख्या लेते हैं, 9 एक विषम संख्या है प्लस 17 एक विषम संख्या है, तो यह क्या प्राप्त हो गया? 26। तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं कि अगर विषम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा ही सम प्राप्त होगा। 10 प्राप्त हो रहा है, 24 26 क्या प्राप्त हो रहा है? हमेशा सम प्राप्त हो रहा है। तो यहां से ये निकल के आया कि किसी विषम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीख लेते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझते चलना है, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट है कि सम में अगर विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अभी तक तो सम प्राप्त हो रहा था,
सम में अगर हम विषम को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? विषम प्राप्त हो रहा है। देख लेते हैं ये सही है, हमेशा इतना ही प्राप्त हो रहा है। तो कोई सम संख्या है, मान लीजिए 6 है, विषम संख्या है 13, तो क्या प्राप्त हो रहा है? 19 विषम संख्या प्राप्त हो रही है। एक और उदाहरण लेते हैं, कोई संख्या है 8 और कोई संख्या है 17 विषम संख्या, तो ये कितना प्राप्त हो रहा है? तो यह 25, यह भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अगर किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ेंगे, किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें विषम संख्या ही हमेशा प्राप्त होगा। ठीक, अब आइए इसका मिक्स क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि 4 अभाज्य संख्या जिनका योग 43 है। क्या 4 अभाज्य संख्या जिनका योग 43 है हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है? 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, लगाना नहीं है, लगाना बिल्कुल भी नहीं है। 4 अभाज्य संख्या जिनका योग दिया हुआ है 43 और क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4, तो इसमें देखिएगा 4 संख्याएं हैं, तो अगर हम सभी संख्याओं को विषम ले लेते हैं, सभी संख्याओं को विषम ले लेते हैं, विषम प्लस विषम प्लस विषम प्लस विषम, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विषम प्लस विषम क्या होता है? सम होता है। और ये भी विषम प्लस विषम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और सम प्लस सम क्या होता है? सम ही होता है। जबकि क्या दिया हुआ है? 43 दिया हुआ है। 43 एक कैसी संख्या है? तो 43 एक विषम संख्या है। तो देखिएगा कम से कम एक संख्या तो ऐसी लेनी ही पड़ेगी जो क्या हो? सम हो। मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। तो अगर यहीं पे हम 2 ले लेंगे तब यही पैटर्न पूरा बदल जाएगा। यही पैटर्न क्या हो जाएगा? यही पैटर्न क्या हो जाएगा? विषम में विषम को जोड़ेंगे तो यहां तो सम हो जाएगा, सम हो जाएगा। और 2 में एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। फिर सेम बात, सम और प्लस विषम, यहां से जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। यानी कम से कम एक सम संख्या इसमें 4 संख्याओं में होनी चाहिए थी। तो हमने सबसे छोटी एक ही सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, कौन सी होती है? तो 2 होती है। तो हमने यहां पे 2 ले लिया तो क्या हमको मिल गया? यहां पे हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां से प्राप्त हो गई। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं, शायद इससे आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3 अभाज्य संख्या जिनका योग 32 है। 3 अभाज्य संख्या जिनका योग 32 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या जिनका योग क्या दिया है? 32 दिया है। 3 अभाज्य संख्या जिनका योग 32 दिया है और कह रहा है एक ऐसी संख्या है जिनका अंतर कितना है? जिनका अंतर 4 है, जिनका अंतर क्या है? 4 है। तो वो तीनों संख्याएं पूछ रहा है। क्या एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, मतलब 4 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है। तो तीनों संख्याएं पूछ रहा है। अब देखिएगा अगर हम तीनों संख्याएं विषम लेते हैं, विषम प्लस विषम प्लस विषम, अब यहां से देखिएगा विषम प्लस विषम कितना हो गया? ये हो गया सम, और विषम प्लस सम कितना करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा विषम। और जबकि दिया क्या है?
जबकि आंसर में क्या प्राप्त होना चाहिए, आंसर में प्राप्त होना चाहिए सम संख्या। यहां से दो विषम संख्याओं को लेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और एक सम संख्या एक विषम संख्या जोड़ेंगे, अभी वहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, हमें 32 यानी सम संख्या प्राप्त करना है। तो कम से कम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो क्या हो, जो सम हो, तभी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, सम में निकल के आएगा। यानी अगर हम एक संख्या सम ले लेते हैं और प्लस दूसरी संख्या विषम, वो तो एक ही संख्या होती है सम, दूसरी संख्या विषम और तीसरी संख्या भी हम विषम लेते हैं, तो देखिएगा यहां से तो ये निकल के आ गया सम, और ये सम और ये सम, ये भी निकल के आ जाएगा सम। ठीक, तो यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या, मतलब कुछ भी हो, तो इसको कितना हम मान लेंगे, इसको ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर हम दूसरी संख्या x मान लेते हैं तो इस तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, और इसी का योग कितना दिया हुआ है, तो 32 यानी 32 दिया हुआ है। यहां से 2, यहां से 4, 4 2 6, 2x, x + x, 2x बराबर 4 2 6, 6 जाके उधर पक्षांतर होगा और घट जाएगा, 32 से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 13, x बराबर 13। तो तीनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, एक तो संख्या हो गई 2, एक संख्या हो गई 2, दूसरी संख्या हो गई 13 और तीसरी संख्या हो गई 13 × 4 = 17। अब देख लीजिए तीनों का योग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जिसको हमको लगाने में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में करना रहता तो ये तुरंत हो जाता, और जिनको नहीं आ रहा, हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक टू हाई चल रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा वो हमारे साथ समझते चलेंगे, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे हर एक बात को क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ध्यान दीजिएगा, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो सबसे बड़ी संख्या। सेम वही क्वेश्चन है, क्या दिया है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक दिया हुआ है, तो ये 36 अधिक दिया हुआ है। तो यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम वही पैटर्न, एक संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि सम दिया हुआ है तो 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 36 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यहां से x + x 2x, ये 2 और 36 मिलके 38 हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 38 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 62, यानी x बराबर कितना हो गया, 31 हो गया। तो हमारी तीनों संख्याएं क्या हो गई, एक संख्या हो गई 2, दूसरी संख्या हो गई 31 और तीसरी संख्या इसी में हम 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67। ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये तीनों का योग हो जाएगा 100। ठीक, आई होप यह पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रही है तो लाइक ना कीजिए, तो डिसलाइक ही कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर। या तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक बटन दबाइए, जरूर दबाइए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, कोई और तरीका अपनाया जाए, कैसे समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ भी करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, हमें इससे फीडबैक प्राप्त होगा। तो चलिए कल और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।